हेलो एवरीवन। तो आज हम सीआईएसआर नेट 2011 दिसंबर में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी R7 टू R7 चल रहा है, डिफाइंड बाय टी जो है कुछ इस तरह से डिफाइंड है हमारा। तो बोल रहा है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो कैसे डिफाइंड है हम लोग जब देखते हैं, टी x1 x2 x3 डॉट 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 x7 इज इक्वल्स टू, ये बस उल्टा हो जा रहा है, दैट इज x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1। अब क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो R7 टू R7 चल रहा है, तो जो हमारा मैट्रिक्स T है वो क्या होगा, एक 7x7 का बनेगा। 7x7 का एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा T मेरा, ठीक है। अब बोल रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज 1, टी टू दी पावर 7 इक्वल्स टू आई, द स्मॉलेस्ट आंसर द टी टू दी पावर n इक्वल टू आई इज इवन। एक काम करते हैं, हम इसको एक और बार टी ऑपरेट कर देते हैं। तो टी में अगर हम लोग टी ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट x7 लगा दें तो ये क्या होगा, टी ऑफ ये जो ऑपरेट करने पे हमारा ये आएगा, दैट इज x7 x6 x5 डॉट डॉट x1। अब फिर से जब टी लगाएंगे तो ये फिर से रिवर्स हो जाएगा, दैट दिया जाएगा x1 x2 डॉट 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 x7, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है क्या, ये अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअली है क्या, टी स्क्वायर ऑफ x1 x2 x7 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, x1 x2 डॉट 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 x7। कहने का मतलब कि टी स्क्वायर इक्वल टू हमारा आई आ गया, ठीक है। ये ना हो यहाँ से, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आई, यहाँ बोले द स्मॉलेस्ट एन सच दैट टी टू दी पावर एन इक्वल टू आई इज इवन। बेसिकली ट्रू है, जो स्मॉलेस्ट एन है वो क्या है मेरा 2 है, क्योंकि टी टू दी पावर 1, टी टू दी पावर 1 इससे छोटा है, तो टी टू दी पावर 1 पे तो हमारा ये क्या होगा, ये नहीं देगा ना, ये मतलब आई नहीं देगा। कैसे नहीं देगा वो हम देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट एन है वो हमारा 2 है, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अब यहाँ सी ऑप्शन जो बोला है वो बोला है टी टू दी पावर 7 इक्वल्स टू आई। अब जरा ध्यान से देखें कि ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू आई है, ठीक है। अगर टी स्क्वायर इक्वल टू आई है तो टी टू दी पावर 7 इक्वल टू आई हो सकता है क्या, ये हमें जानना है। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि टी स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो हम फिर से टी ऑपरेट कर देते हैं, तो टी क्यू इक्वल टू टी हो जाएगा। फिर से टी ऑपरेट करते हैं, टी का पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आई। इसका मतलब ये है कि टी टू डी पावर 7 इक्वल टू टी आएगा एंड नॉट इक्वल टू आई, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि टी जो मैट्रिक्स है वो दिखता कैसे है, हम वो निकालने की कोशिश करते हैं बाय स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो हम लोग बेसिस ले लेते हैं स्टैंडर्ड, तो ये हो जाएगा टी 1 0 0 डॉट 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 0, टी 0 1 0 डॉट 0, टी 0 0 1 डॉट डॉट 0, टी 0 0 0 1 डॉट 0, ऐसे कुछ होगा। ये हो जाएगा इसका इमेज, ठीक है। T100 का इमेज अगर हम निकालने की कोशिश करें तो यहाँ क्योंकि क्या हो जाता है, जब x1 x2 से x7 जाता है तो वो रिवर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 डॉट डॉट 1। सिमिलर हो जाएगा 0 0 0 1 0, सिमिलर हो जाएगा 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0, ऐसे हो जाएगा कुछ। सिमिलरली हम जब लास्ट निकालेंगे दैट इज टी ऑफ 0 0 0 1, ये हो जाएगा 1 0 0 0, ये हो जाएगा हमारे इमेज स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में। तो जो इसका मैट्रिक्स बनेगा टी वो कुछ ऐसा बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अगला बन जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0। ये हो गया हमारा वो मैट्रिक्स 7x7 का स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में जो ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहला है कि t⁻7 इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो इसको 7 टाइम अगर हम ऑपरेट करेंगे तो जो हम ऐसे थ्योरेटिकली देख रहे थे ये लगा के ऑपरेट करके डायरेक्ट टी, वो देख पा रहे थे कि हम लोग t⁻7 टी आ रहा है, तो हम लोग इस मैट्रिक्स से भी देख सकते हैं 7 टाइम ऑपरेट करेंगे तो टी आएगा और टी स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर लिया। अब अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक परमुटेशन मैट्रिक्स है, परमुटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ये परमुटेशन है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक परमुटेशन होगा, तो हम वो परमुटेशन को लिखते हैं सिग्मा। तो ये परमुटेशन कैसे होगा, ये 1 है तो ये जो है 7 को बता रहा है, दैट इज E7, ये E6, E6, ये E5, ये E4, E3, E2, E1। तो सिग्मा परमुटेशन 1 7 पे जा रहा और 7 1 पे जा रहा। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, 2 6 पे जा रहा, 6 2 पे जा रहा। ठीक है, अब 3 5 पे जा रहा एंड 5 3 पे जा रहा और 4। ये हो गया हमारा वो परमुटेशन इस मैट्रिक्स टी के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हमें परमुटेशन मैट्रिक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ रिजल्ट्स पता है कि जो डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स, परमुटेशन मैट्रिक्स होता है -1 टू दी पावर k, जहाँ k बताता है नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन। दूसरा है कि परमुटेशन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, permutation matrix, a permutation matrix is diagonalizable, is diagonalizable if the order of sigma is 1 और 2। ये हमारे दो रिजल्ट्स हैं। तो ये सिग्मा क्या है मेरा, ये है, इसका ऑर्डर या तो 1 हो या तो 2 हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो परमुटेशन मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स -1 टू दी पावर k, जहाँ k नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन को बताता है। तो अगर हम यहाँ ट्रांसपोजिशन देखें तो क्या है, 1 2 3, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 है। ट्रांसपोजिशन मतलब होता है इस टाइप के साइकिल्स, ए बी के कितने साइकिल्स है वहाँ पे। ठीक है, 2 साइकिल्स मतलब। तो इस पे कितने हैं ट्रांसपोजिशन, 1 2 3 है, तो डिटर्मिनेंट कितने हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3, दैट इज -1। तो टी का डिटर्मिनेंट कितना है हमारा, -1। ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ऐसे भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, जैसे हम निकालते हैं यहाँ से, फिर इसको पकड़ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पकड़ते हैं हम लोग, फिर ये निकालते हैं, फिर वो करते हैं। तो ये सब भी डायरेक्ट निकाल सकते थे हम लोग। ठीक है, अगला है कि परमुटेशन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल इफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज 1 2। तो अगर हम लोग यहाँ सिग्मा का स्क्वायर करें तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर इस परमुटेशन का वो 2 है, तो 2 है, इसका मतलब ये टी जो है वो डायगोनलाइजेबल है। अब ऑप्शन देखते हैं, द डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज 1, गलत। देयर इज अ बेसिस ऑफ R7 विद रिस्पेक्ट टू विच टी इज डायगोनल, ये तो ट्रू है, क्योंकि हम अभी बोले थे कि ये डायगोनलाइजेबल है। इसका मतलब डायगोनलाइजेबल है तो एक ऐसा बेसिस तो जरूर मिलेगा जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग टी को क्या कर सकते हैं, डायगोनल बना सकते हैं, दैट इज P इनवर्स TP इक्वल्स टू D। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारा डायगोनलाइजेबल है, तो हमारे डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगा। दैट्स इट।